अस्सलाम वालेकुम। इकरा टीवी के साथ मैं हूं सहर खालिद। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रूसी नायब वजीर दिफा से मुलाकात हुई। मुलाकात में खित्ते के सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। क्वेटा के सिविल अस्पताल में 8 अगस्त 2016 को होने वाले खुदकुश बम धमाके के शोहदा की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। वकला तंजीमों की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकॉट और शोहदा की याद में सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हल्का NA 131 लाहौर में वोटों को दोबारा गिनती का हुक्म मुअत्तल कर दिया। वोटों को दोबारा गिनती का हुक्म इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सरबराह अफवाज पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की तकर्री का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने की हदायत कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कौमी असम्बली के 2 हलकों की कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं। भारत ने एक बार फिर आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया, जिससे दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। इलेक्शन 2018 के नताइज के खिलाफ ऑपोजिशन आज एहतजाज करेगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातें एहतजाज में शरीक होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने NA 131 के बाद मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 182 में जमशेद दस्ती की दोबारा गिनती की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रूसी नायब वजीर दिफा से मुलाकात हुई। मुलाकात में खित्ते की सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर आए रूसी नायब वजीर दिफा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर GHQ रावलपिंडी पहुंचे, जहां उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। रावलपिंडी GHQ में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पाकिस्तान और रूस के दरमियान सिक्योरिटी और दिफाई तावन बढ़ाने पर भी बातचीत की। रूसी नायब वजीर दिफा ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों को सराहते हुए कहा कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए आलमी सतह पर मजबूत तावन की जरूरत है। क्वेटा के सिविल अस्पताल में 8 अगस्त 2016 को होने वाले खुदकुश बम धमाके की शोहदा की आज दूसरी बरसी मनाई जा रही है। वकला तंजीमों की जानिब से अदालती कार्रवाई का बाइकॉट और शोहदा की याद में सेमिनार्स का इनेकाद किया जाएगा। नुमाइंदा इकरा टीवी के मुताबिक क्वेटा के सिविल अस्पताल में आज से ठीक 2 बरस कबल उस वक्त खुदकश बम धमाका हुआ था जब बलोचिस्तान बार एसोसिएशन के मकतूल सदर बिलाल अनवर कासी की मैयत सिविल अस्पताल लाई गई थी। इस बदतरीन खुदकश हमले में 54 वकला समेत 74 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे।
आज सूबे की वकला तंजीमों की जानब से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में शोहदा की याद में सेमिनार मुनक्कद किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से आए हुए वकला शिरकत करेंगे। वकला तंजीमों की अपील पर आज सूबे की अदालतों में योम सोग और योम स्याह मनाया जा रहा है और अदालती कार्रवाई का भी बाइकाट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सरबरा अफवाज पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की तकर्री का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में दोहरी शहरियत अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के केस में वफाकी हुकूमत से मंजूरी नहीं ली गई। एडिशनल सेक्रेटरी दिफा ने अदालत को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी हुकूमत से रब्ता किया था। GHQ ने भी हुकूमत को NOC भेजा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि कानून GHQ और वजारत दिफा को NOC का इख्तियार देता है। वफाकी हुकूमत की इजाज़त तहरीरी तौर पर दिखा दें। सवाल ये है कि क्या वफाकी हुकूमत ने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ को इजाज़त दी थी? अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अदालती फैसले के मुताबिक काबीना की मंजूरी नहीं ली गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब इस केस को काबीना वफाकी हुकूमत के सामने रखे और वफाकी हुकूमत इस पर फैसला करे, जबकि जनरल शुजा पाशा का कहना है कि मैंने कहीं नौकरी नहीं की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 19 ममालिक के साथ दोहरी शहरियत का मुआहदा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 19 ममालिक के साथ मुआहदे को 99 कर दिया गया। दोहरी शहरियत वालों पर वही कदगन होनी चाहिए जो गैर मुल्कियों पर आयद होती है। अगर पार्लियामेंटेरियन पर दोहरी शहरियत की पाबंदी है तो दीगर इदारों पर भी होनी चाहिए। सरकारी अफसरान बैरून मुल्क पोस्टिंग करवाते हैं और शहरियत हासिल कर लेते हैं। शहरियत हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आकर मुल्क में नौकरी करते हैं। ऐसे अफसरान बैरून मुल्क असासे बनाते हैं और उनके बच्चों की फ़ीस भी यहाँ से जाती थी, जबकि रिटायरमेंट के बाद बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाते हैं और पेंशन पाकिस्तान से वसूल करते हैं। अदालत ने जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की तकर्री का मामला वफाकी काबीना के सामने रखने की हिदायत करते हुए केस की मजीद समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कौमी असम्बली के 2 हलकों में कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए, लेकिन अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के 22 चंद हलकों के नोटिफिकेशन रोके गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुल्क भर से 5 कौमी असम्बली के हलकों से नशिस्तें जीते थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनके 2 हलकों से कामयाबी के नोटिफिकेशन रोक दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 53 इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन के हतमी फैसले तक रोका गया है, जबकि इमरान खान के NA 131 से कामयाबी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रोका गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि 2 हलकों में इमरान खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समाअत केसों की वजह से रोके गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इमरान खान बन्नू, कराची और मियाँ वाली से कामयाबी का मशरूत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के बाइस रोका गया है, क्योंकि उनके खिलाफ ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समाअत है। फिलवक्त इकरा टीवी से इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।